चलिए लास्ट वीडियो से हम लोग प्रॉपर्टी को कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और एवरेज इंटेंसिटी का जो एक्सप्रेशन होगा फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट विल बी इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी, और इट कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज बी नॉट स्क्वायर इंटू सी अपॉन टू म्यू नॉट। यहाँ पर ई नॉट एंड बी नॉट ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये रिप्रेजेंट करते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या कैरी करता है? मोमेंटम कैरी करते हैं, और उनका मोमेंटम कितना होगा? E डिवाइडेड बाय सी। अब जब ये वेव किसी सरफेस से इंटरेक्ट करते हैं तो ये उस मोमेंटम को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट केस होगा अगर हम लोग वेव को एक ऐसे सरफेस पे इंसिडेंट करते हैं जो कि परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस होता है, तो मोमेंटम कितना इम्पार्टेड होगा? वेव इज इंसिडेंट ऑन अ परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस, मोमेंटम इम्पार्टेड इज ई बाय सी। पर अगर सरफेस परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग होता है तो जो मोमेंटम का चेंज होगा इट विल बी इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ ई बाय सी। मोमेंटम चेंज डबल हो जाएगा, तो इतना टोटल मोमेंटम इम्पार्ट होगा। नेक्स्ट कंसेप्ट होता है कंसेप्ट ऑफ रेडिएशन प्रेशर। और हमें पता है कि फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। अब अगर हम इस एक्सप्रेशन के हेल्प से हम लोग रेडिएशन प्रेशर फाइंड करते हैं तो जो फाइनल एक्सप्रेशन हमें मिलता है, फाइनल एक्सप्रेशन फॉर रेडिएशन प्रेशर इज आई बाय सी। और ये एक्सप्रेशन कब एप्लीकेबल होता है? व्हेन वेव इज टोटली एब्जॉर्ब बाय द सरफेस। बट अगर सरफेस परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग हुआ, अगर वेव कंप्लीटली रिफ्लेक्ट होती है, तो मोमेंटम चेंज डबल होगा, अकॉर्डिंगली फोर्स और प्रेशर, रेडिएशन प्रेशर भी डबल हो जाएगा। तो फॉर अ परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, if the wave is perfectly or totally reflected, radiation pressure will be equal to 2 times I by C। यहाँ पे I क्या होगा? I stands for energy intensity। ये जो I है, I stands for energy intensity, and U stands for what? U represent करता है energy density को। तो एक टर्म है energy intensity और एक टर्म होगा energy density। चलिए अब इसके ऊपर आप लोग एक प्रॉब्लम रिवीजन के फॉर्म में ट्राई कर सकते हैं। इसमें तीनों केस पॉसिबल हैं। फर्स्ट केस में हम लोगों ने दिया है कि वेव इज कम्प्लीटली एब्जॉर्ब्ड। सेकंड केस, अगर वेव को कम्प्लीटली रिफ्लेक्ट किया जाए, और अगर 50% रिफ्लेक्शन और 50% एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इस सीक्वेंस में होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब इसमें आपको कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो याद करने हैं आपको। तो ये स्पेक्ट्रम में जो भी वेव्स का ऑर्डर होता है, जो रिलेटिव ऑर्डर होता है कि गामा रेस के बाद एक्स रेस आती है, फिर अल्ट्रावायलेट आती है, फिर विजिबल आती है, जो स्पेक्ट्रम का ऑर्डर है ये आपको क्लियर होना चाहिए। आपको ये क्लियर होना चाहिए कि विजिबल लाइट, जो स्पेक्ट्रम में विजिबल लाइट होती है, उसकी वेवलेंथ रेंज क्या होती है। बेसिक लेवल पे आपको याद होना चाहिए कि एक्स रेस यूजुअली कहाँ होती है? 0.1 एंगस्ट्रॉम से लेकर 100 एंगस्ट्रॉम तक होती है। उसमें भी हमारा क्लासिफिकेशन होता है सॉफ्ट एक्स रेज एंड हार्ड एक्स रेज। अगर 0.1 एंगस्ट्रॉम से 10 एंगस्ट्रॉम तक की वैल्यू होती है तो उसे हम क्या कंसिडर करते हैं? दिस इज कंसिडर्ड एज हार्ड एक्स रे। और अगर 10 100 एंगस्ट्रॉम तक अगर वैल्यू होती है तो इट इज कंसीडर्ड एज सॉफ्ट एक्सरे। तो ये कुछ बेसिक जो पैरामीटर्स होते हैं ये हमें बस पता होने चाहिए। चलिए अब यहाँ पर आपको क्या करना है? अब आपको यहाँ पर वीडियो को पॉज करना है, और सभी वेव्स के, जो स्पेक्ट्रम में जितने भी कंस्टिट्यूएंट वेव्स होती है, उसके हमने कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस या एप्लीकेशन जो हैं वो यहाँ पर हमने मेंशन करें। तो एक बार आप इसको पॉज करके इस टेबल को कम्प्लीटली रीड करिए। सिंपल सा टेबल है, इसे कुछ बेसिक चीज़ें हमें याद होनी चाहिए इस टेबल से रिलेटेड। इस एग्जाम्पल, माइक्रोवेव और रेडियो वेव का यूज़ क्या होता है? तो दे आर यूज्ड इन टेलीकम्युनिकेशन एंड रेडार। एक्सरे का यूज़ सबको पता है, अल्ट्रावायलेट का यूज़ क्या होता है, गामा रेस का यूज़ क्या है, ये सब कुछ एक बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए। चलिए अब इसके ऊपर भी आप लोग एक क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पॉसिबल होते हैं, तो इसको आप ट्राई कर सकते हैं। और वीडियो को पॉज के बाद ट्राई करने के बाद आप सॉल्यूशन भी मैच कर सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पर फाइंड करेंगे वेवलेंथ। जो भी हमें वेव की एनर्जी गिवन है, एनर्जी की हेल्प से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं? वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन फाइंड करेंगे। और फिर हम ऑब्जर्व करेंगे जो रेडिएशन की वेवलेंथ है ये कहाँ लाई कर रही है? 0.8 एंगस्ट्रॉम। अब अगर हम ये वापस इस रेफरेंस वाले टेबल पर आ जाएं तो 0.8 एंगस्ट्रॉम जो है
ये एक्सरेज वाले स्पेक्ट्रम में लाई करेगा। तो ये जो हम सॉल्व कर रहे हैं, तो सॉल्व करने पर 0.8 एंगस्ट्रॉम आ रहा है, तो ये कहाँ लाई करेगा, ये लाई करेगा एक्सरे रीजन में। और इनफैक्ट ये कौन सी एक्सरे होगी, इट विल बी हार्ड एक्सरेज। चलिए, इसमें लास्ट टर्म जो हमें डिस्कस करना है, लास्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है कंसेप्ट ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर। तो बेसिकली इट रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी। पॉइंटिंग वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी क्रॉसिंग अ यूनिट एरिया। और ये इसको रिप्रेजेंट करता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी मतलब पावर। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं पावर क्रॉसिंग अ यूनिट एरिया, मतलब सिमिलर टू इंटेंसिटी। ये जो टर्म है इट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू इंटेंसिटी, डिफरेंस बीइंग यहाँ पर इसमें डायरेक्शन भी इंक्लूडेड होगा। तो इसकी यूनिट क्या होगी, वॉट पर मीटर स्क्वायर। और इसका जो एक्सप्रेशन होता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है, इट इज इक्वल टू ई क्रॉस बी, ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होल डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। अब इसको आप परमिटिविटी के टर्म्स में भी रिपोर्ट कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो परमिटिविटी के टर्म्स का एक्सप्रेशन हो जाएगा सी स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। और मैग्नीट्यूड वाइज, ये हम लोगों ने मैग्नीट्यूड वाइज एक्सप्रेशन लिखा है क्योंकि हमें पता है कि ई और बी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के केस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो साइन 90 डिग्री 1 हो जाएगा और मैग्नीट्यूड वाइज हमें ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। जिसमें लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि डायरेक्शन ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर हमें क्या प्रोवाइड करता है, किसी भी पॉइंट पर हमें पॉइंटिंग वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है, प्रोवाइड्स द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। तो या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं, जिस डायरेक्शन में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है उस पॉइंट पर, ये हमें उसकी डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। चलिए, तो ये बेसिक कंसेप्ट से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के, जो हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जिनके बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। अब इसके ऊपर आप लोग जो नीट या फिर जेई मेंस में प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं, उनमें जो इस टॉपिक के क्वेश्चंस आए हैं उनको आप एक बार ट्राई कर सकते हैं।